बिग बॉस का एक और दिन गुजर चुका है और आज था एविक्शन के लिए नॉमिनेट करने का चांस सभी घर वालों के लिए। तो दिन की शुरुआत तो काफी ठंडी हुई थी, आराम से हुई थी, सभी लोग सो रहे थे और कुनिका जी नाश्ते की तैयारी कर रही थी तानिया के साथ और गौरव अपना फिर से वही रूटीन फॉलो कर रहे थे जो हर दिन उन्हें बिग बॉस के साथ बात करनी होती है। बाकी तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन अभी तो ट्विस्ट आना बाकी था जो कि सबके खाना खाने के बाद आया। नेहल आई तैयार होके, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए गई और उन्होंने क्या देखा, जो चिकन उन्होंने खुद बनाया था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी लोगों ने खा लिया और उनके लिए नहीं छोड़ा। जिसके बाद स्टार्ट हो जाता है एक इमोशनल मेलो ड्रामा, जिसमें नेहल काफी ज्यादा एंग्री हो गई थी और वो अभिषेक बजाज के साथ आके लड़ने भी लग गई कि तुमने कितना खाया। अभिषेक ने कहा उन्होंने सिर्फ 2 ही पीस खाए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो इतना काम नहीं करेंगी अगर उन्हें एंड में खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद नेहल रोते हुए भी नजर आई, वो काफी ज्यादा रो रही थी, इमोशनली ब्रेकडाउन उनका हो गया। वो वॉशरूम की तरफ चली गई रोते रोते। उन्होंने वहां पे भी कई लोगों से बातचीत की, जिसके बाद बसीर उनके लिए खाना लेके आए। उसको खाने के दौरान भी वो काफी देर तक रोती रही और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। जिस सीन को लेकर अमाल भी सामने घर वालों के आए और उनसे बात करी कि ऐसा नहीं चलेगा, हम सबको एक मैनर तय करना होगा कि सभी लोगों को खाना बराबर मिले, क्योंकि और भी लोग हैं इस घर में। इस बीच अभिषेक और बजाज के बीच में शायद थाली बचने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया और मामला सुलझ गया। घर वालों की मजाक मस्ती तो रुक नहीं रही थी, लेकिन ये सारी चीजें छुप छुप के कोई देख भी रहा था। हम बात कर रहे हैं फरहाना की, जो सीक्रेट रूप में है और ये सारी डिस्कशंस को वो देख रही थी। सुबह से लेकर शाम तक उनकी आंखें और उनके कान बिल्कुल खड़े थे घर वालों की हर एक एक्टिविटी को देखने के लिए। इस बीच फरहाना को लेकर भी घर वालों के बीच में बातचीत होती है कि क्या फरहाना वापस आएंगी या फिर नहीं आएंगी। कई घर वालों का ओपिनियन था कि वो वापस आ सकती हैं, कईयों का कहना था कि वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगी। जिसमें फरहाना तो ये सब सुन के काफी मजे ले रही थी और वो ये भी कह रही थी कि हाँ आएंगी तुम्हारी सबकी बैंड बजाने के लिए। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फरहाना क्या कुछ करती है घर वालों की बैंड बजाने के लिए। इसी बीच आ जाती है बिग बॉस की आवाज और वो सभी घर वालों को बुला लेते हैं असेंबली रूम में एक और नई मीटिंग के लिए, जिसमें बिग बॉस बताते हैं कि आज होगा घर वालों का पहला नॉमिनेशन टास्क, जिसमें सभी घर वाले उन लोगों को नॉमिनेट करेंगे जिन्हें वो इस घर के अंदर नहीं देखना चाहते हैं। जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि सभी घर वाले एक एक करके सामने आएंगे और अपनी वजह बताते हुए 2 घर वालों को नॉमिनेट करेंगे। और इसी के साथ बिग बॉस फरहाना को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि सभी घर वाले अपना ओपिनियन तो देंगे, लेकिन आप सभी को देख रही थी तो आप बताएंगे कि उनका ये ओपिनियन सच्चा है या फिर नहीं, वो फेक है या फिर रियल। आपको सभी के ओपिनियन को जज करना है। सबसे पहले बिग बॉस नेहल को बुलाते हैं और नेहल 2 नाम देती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है तन्वी का और दूसरा नाम होता है नीलिमा का। जिसका ओपिनियन देते हुए फरहाना कहती है कि पहला तानिया के लिए उनका रीजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन नीलम को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया है। इसके बाद आती है बारी गौरव की और वो भी नाम लेते हैं नीलम और तानिया का, जिसमें सेम रीजनिंग फरहाना देती है। इसके बाद अशनूर की बारी आती है, वो भी सेम नाम लेती है तानिया और नीलम का और इस तरह की रीजनिंग फरहाना फिर से देती है कि उनका भी सेम ही है। वो नीलम को सॉफ्ट टारगेट बना रही है और तानिया के लिए उनका कहना सही है। इसके बाद कुनिका जी अपने 2 नाम बताती है, जिसमें सबसे पहला नाम होता है अभिषेक बजाज का, जिसमें वो कहती है कि वो अपने काम से भागते हैं और दूसरा नाम वो लेती जिशान का, जिसमें वो ये कहती है कि वो भी अपने काम से भागते हैं। और जिशान नाम सुनने के बाद एक कोल्ड वॉर में भी आ जाते हैं कुनिका जी के साथ, क्योंकि वो अपना काउंटर दे रहे थे कि वो क्या कह रहे थे और इस तरह की चीजों को क्या समझा गया है। और अभिषेक बजाज भी अपनी पूरी तरीके से रीजनिंग देते सामने आए। इसके बाद बारी आती है मृदुल की और मृदुल सबसे पहले जिशान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उनको उनकी वाइब पसंद नहीं आई। और दूसरा नाम लेते हैं वो तानिया का, जिसमें वो कहते हैं कि उनके साथ उनकी वाइब मैच नहीं हुई और कई बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ उनकी बातचीत सही से बैठ नहीं पा रही है। ऐसे में ये भी देखा गया कि मृदुल काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जिशान का नाम क्यों लिया है, क्योंकि वो उनके आगे बुरे भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो उनका नाम भी लेना चाहते थे। तो वो एक सेफ पोजीशन में रहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। अमाल की बारी आती है और सबसे पहला नाम वो नीलम का लेते हैं और दूसरा नाम लेते हैं वो मृदुल का। मृदुल के लिए वो रीजनिंग देते हैं कि जैसा उनका पर्सनैलिटी है उन्हें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ये पर्सनैलिटी हर जगह पे वर्क नहीं करेगी। जिसको लेकर फरहाना ये कहती है कि नीलम के लिए उनकी रीजनिंग थोड़ी ठीक लगी उनको इस बार, और मृदुल के लिए भी जो उन्होंने कहा वो ठीक था, और दोनों ही रीजनिंग उन्हें ठीक लगी। प्रणित की बारी आती है तो देखा जाता है कि सबसे पहले वो नाम लेते हैं तानिया का और दूसरा नाम लेते हैं वो अभिषेक का, जिसमें वो अपनी अपनी रीजनिंग देते हैं और फरहाना भी उनकी रीजनिंग को जस्टिफाई करती है। जिशान की बारी आती है तो सबसे पहला नाम वो प्रणित का लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो अपने रियल सेल्फ को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और दूसरा नाम लेते हैं वो कुनिका का और अपनी रीजनिंग देते हैं, जिसपे फरहाना एग्री करती है। इसमें यह भी देखा जाता है जब कुनिका जी का नाम आता है तो इसमें जिशान और उनकी काफी बहस भी होती है उस टाइम पर। तानिया की बारी आती है जिसमें सबसे पहला नाम वो लेती है गौरव का और दूसरा नाम वो अशनूर का लेते हुए अपनी क्लैरिफाई करती है अपनी जजमेंट को, और उसको फरहाना भी जस्टिफाई करती है।
नगमा अपने 2 नाम बताती है, जिसमें सबसे पहला नाम वो नटालिया का लेती है और कहती है कि शायद उन्हें लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम हो रही है और वो गेम को समझ नहीं पा रही। और दूसरा नाम वो नीलम का लेती है और सेम रीजनिंग देती है कि वो गेम समझ नहीं पा रही। इसमें फरहाना कहती है कि ये दोनों ही सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए नगमा उनका नाम ले रही है। अभिषेक बजाज अपने 2 नाम में प्रणीत और तान्या का नाम लेते हैं और अपनी रीजनिंग देते हैं और फरहाना भी उन्हें एग्री करती है। आवेश की बारी आती है तो सबसे पहले वो नाम लेते हैं गौरव का और दूसरा नाम वो नीलम का लेते हैं, जिसमें रीजनिंग देते हुए फरहाना उनकी सेकंड वोटिंग को एक सॉफ्ट टारगेट बताती है। इसी बीच ये भी देखा जाता है कि गौरव, नेहल और आवेश के बीच में काफी तगड़ी बहस शुरू हो जाती है, जिसको सभी घर वाले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो बहस किस चीज पे है, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगली बारी आती है नीलम की, जिसमें सबसे पहला नाम वो लेती हैं गौरव का और बताती है कि जब भी मैं उनसे बात करने का ट्राई करती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करते हैं। दूसरा नाम वो लेती है नटालिया का और बताती है कि वो बिल्कुल भी सही से खेल नहीं पा रही हैं। उसके बाद फरहाना उनकी पहली रीजनिंग को ठीक बताती है और नटालिया को सॉफ्ट टारगेट बताती है। उसके बाद नटालिया की बारी आती है, जिसमें सबसे पहला नाम वो लेती है नगमा का और उन्हें कहती हैं कि वो गेस्ट नहीं है, वो भी कंटेस्टेंट है। दूसरा नाम वो नीलम का लेती हैं, जिसके बाद फरहाना की रीजनिंग सामने आती है, जिसमें वो नगमा को ठीक बताती हैं और उन्हें सॉफ्ट टारगेट बताती हैं। इसके बाद बारी आती है बसीर की, जिसमें सबसे पहला नाम वो लेते हैं अभिषेक बजाज का और कहते हैं कि वो खाना बहुत खाते हैं और ये उनकी रीजनिंग थी। और दूसरा नाम वो लेते हैं नीलम का, जिसमें वो बताते हैं कि वो अभी तक गेम को सही से समझ नहीं पाई हैं और उन्हें और भी चीजें सीखने की जरूरत है। जिसके बाद जो घर वाले अब नॉमिनेट हुए हैं उसमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जिशान कादरी, नीलम गिरी, तानिया मित्तल, नटालिया और प्रणीत शामिल हैं, जिसको अब नॉमिनेट कर दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी को भी बचाना चाहते हैं तो आप बिग बॉस या फिर जियो हॉटस्टार पर जाके उनके लिए वोट कर सकते हैं। अभी तक ये सारे कंटेस्टेंट डेंजर जोन में हैं। जैसे ही ये टास्क खत्म होता है, सभी घर वालों को आपस में बातचीत करते हुए देखा जाता है कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है, किसने क्यों क्या बोला था। इस बीच ये भी देखा गया कि तानिया काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि प्रणीत ने उनका नाम लिया, क्योंकि प्रणीत को उन्होंने अपना दोस्त माना था। इसी के साथ आवेश को भी देखा गया अपने काफी इमोशनल स्टेज पे, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और नगमा उनको कंसोल कर रही थी, क्योंकि जितनी भी चीजें आज हुई, गौरव को उन्होंने नॉमिनेट किया, क्या क्या चीजें सामने आई, जिसको लेके वो काफी ज्यादा ओवरवेल्म हो गए थे और काफी ज्यादा इनसिक्योर भी हो गए थे, जिस वजह से वो रो रहे थे। आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हुआ, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के नाम लेने के बाद काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते दिखा रहे थे अपने आप को कि हमने क्यों नाम लिया, क्या रीजन था। तो यहाँ का एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। ऐसे ही बिग बॉस के सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।